गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मैथशाला। दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 6। आज के बाद 5 लेक्चर शायद और होंगे। आई विल ट्राई कि आराम से कराया जाए, है ना। तो 5 लेक्चर, शायद 10 कहा था, 11 या 12 लेक्चर होंगे। आराम से क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए चलना है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर पीडी। देखिए, लोअर ऑर्डर जो पीडी थे, यानी फर्स्ट ऑर्डर पीडी, वो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों में सॉल्व हो चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर को अगर आप कैरेक्टराइज करें तो लीनियर हो या कॉशी लीनियर हो, लीनियर, कॉशी लीनियर या फिर सेमी लीनियर, उनको सॉल्व करने का क्या तरीका था? लैग्रैंज। ठीक है। और नॉन लीनियर को सॉल्व करने का क्या तरीका था? चार पिट। चार पिट। चार पिट में भी 4 टाइप, है ना। चार केस। 4 केस, 4 पिट 4 केस तो उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आएंगे हायर ऑर्डर पीडी पे। हायर ऑर्डर पीडी में जनरली किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। तो देखिए, जनरल हायर ऑर्डर पीडी का जो जो स्वरूप है, जो दिखता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें z नहीं, इसमें u लेके चलेंगे हम लोग। दैट इज स्टैंडर्ड कन्वेंशन, ux uy। अब हायर ऑर्डर है ना, तो हायर ऑर्डर है तो uxx भी होगा, uxy भी होगा और uyy भी होगा। हायर ऑर्डर में हम लोग n इक्वल टू 2 के लिए लेके चल रहे हैं। इससे ज्यादा हायर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है n इक्वल टू 2 के लिए। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर, नॉन लीनियर, कॉशी लीनियर, ये सब देखेंगे। सबसे पहले जैसा पिछली बार किया था, लीनियर। तो लीनियर क्या है आप भी समझ रहे होंगे। इस बार पी क्यू, तो आप कहोगे सर पी नहीं बताया। तो देखिए, ये है आपका पी, ये है आपका क्यू, ठीक है। पी और क्यू, इसको कहते हैं आर। याद रखिए, नया है इसलिए बार बार बता रहा हूं। दो बार फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स, फिर डेवर जेड अपॉन डेवर एक्स, यानी डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आर को। बीच वाला जो होता है वो एस को रिप्रेजेंट करता है, यानी एस से हम डिनोट करते हैं, और ये जो है वो टी से डिनोट किया जाता है। तो ऐसे समझ सकते हैं। ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना, इस पे गड़बड़ मत करिएगा। तो आपका इधर पी क्यू आर एस टी एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म है। लीनियर अगर होना है ना, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, so degree of dependent variables and all, so if degree of, वही वन जो ODE वाला है, डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है भाई यहाँ पे? फटाफट बताएं, कौन है? यू है ना। सर यू है। हाँ, यू है। ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये दोनों जो हैं ये हैं आपके इंडिपेंडेंट, है ना। तो अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री, डिग्री मतलब पावर, है ना, डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और आइदर इट्स डेरिवेटिव्स, आइदर इट्स डेरिवेटिव्स इज वन and coefficients of dependent variable and its derivative should contain only independent variables। मतलब इनके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। सो इफ डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और आइदर इट्स, और नहीं एंड होना चाहिए, एंड आइदर इट्स डेरिवेटिव इज वन, ठीक है। ऑल्सो कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, वन वेरिएबल का याद करेंगे तो आपको भी याद आ जाए। देखिए, मैं क्या बोलता था कि x इंटू वाई हो जाए चलता है, लेकिन y इंटू वाई नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए ना, y इंटू वाई प्राइम भी नहीं होना चाहिए। याद आया? ये नहीं होना चाहिए लीनियर में, ये चल जाएगा। तो इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन चल जाता है। तो कॉफिशिएंट जो हो u के साथ में, so coefficient of dependent variable and its derivatives, of course derivatives सारे पार्शियल हैं यहाँ पे, है ना। so मैं यहाँ पे लिख दूं पार्शियल, and its partial derivatives contains only इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चिंता ना करें, वही लिखा हुआ है। ये जो दिख रहे हो ये बस यही लिखा हुआ है, बिल्कुल घबराओ नहीं।
इसका मतलब क्या है कि डिपेंडेंट वेरिएबल के कॉफिशिएंट यानी उनके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में रहता है उसके अंदर केवल और केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आना चाहिए। समझ रहे हो, यानी डिपेंडेंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। बस ये इतनी सी बात है, ये पूरा जो क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि डिपेंडेंट के पावर नहीं होनी चाहिए और डिपेंडेंट का आपस में और उसके डेरिवेटिव्स का आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव शुड कंटेन ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये है लीनियरिटी। समझ पा रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बिल्कुल आसान कर देता हूँ, ये तो वन वेरिएबल का केस है। अगर मैं आपसे कहूँ एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस एक्स वाई यू एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये पहला पीडी है। ठीक है, दूसरा लिख रहा हूं एक्स वाई यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई इक्वल्स टू यू सॉरी इक्वल्स टू u इंटू साइन ऑफ x प्लस वाई। बताइए इन दोनों में से कौन सा लीनियर है और कौन सा लीनियर नहीं है? मेरे को लग रहा है दोनों ही नहीं। दोनों ही नहीं है सर। दोनों नहीं है, उसकी क्लियर सर कट दोनों ही अपने पास याद रखिए। दोनों है। सेकंड वाले में आराम से अच्छा इंडिपेंडेंट वेरिएबल u है अभी अपना। सर दोनों सर है सर, दोनों भी लीनियर है। दोनों है। हाँ वही तो मैं y ध्यान में रह गया था। सर Exactly. दोनों ही लीनियर है, वहाँ देखिए दोनों ही लीनियर है, दोनों को ग्रीन सिग्नल है। क्यों? यहाँ पर थर्ड नहीं है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो कुछ भी है वो सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिए, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से लिख लीजिए, ये तो वन वेरिएबल से भी चला आ रहा है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, मल्टीप्लाइड। अब मान लीजिए ये लिखा हुआ है इक्वल्स टू यू एक्स इंटू यू वाई। अब देखिए ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये नहीं है सर, इसमें हर टर्म में u समस्या। इंटू यू एक्स। हाँ इसमें हर टर्म में समस्या है। देखो u इंटू यू एक्स वाई है, यानी डेरिवेटिव का उसके साथ मल्टीप्लीकेशन है जो कि नहीं होना चाहिए। दूसरा फिर डेरिवेटिव का उसके साथ मल्टीप्लीकेशन है, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा आपस में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। तीनों में समस्या है। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? छोटा सा भी डाउट हो तुरंत मुझसे पूछो। क्लियर है भाई? आगे बढ़े? हाँ सर। यस सर। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला आएगा कॉशी लीनियर। अब याद करके बताइए, वन वेरिएबल में जहां पर वन वेरिएबल मतलब सॉरी वन वेरिएबल बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता था? डिपेंडेंट वेरिएबल z, zx और zy, और तो कोई चॉइस थी नहीं, है ना? ये b मान लेते थे, ये q मान लेते थे। अब हमारे पास एक से ज्यादा है, तो याद करके बताइए कॉशी लीनियर का फॉर्म क्या होता था? px, y में p ऑफ एक्स वाई। r था, वो तीनों में था। हाँ x, y, u। एग्जैक्टली, यानी कि कहने का मतलब क्या था कि पहले दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में लीनियरिटी है, p और q में लीनियरिटी थी। z में हो सकता है कि उसका z का फंक्शन हो जाए, है ना? तो देखिए यहाँ पे आप जो बता रहे हैं वो सेमी लीनियर है दोस्त, कॉशी लीनियर कुछ और है। सेमी लीनियर फिर कॉशी लीनियर था, मैंने भी गलती करी है, पहले मुझे सेमी लीनियर लिखना चाहिए। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। ए एक्स कॉमा, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं यू एक्स एक्स, टू बी बी ऑफ एक्स कॉमा वाई, है ना, एक्स वाई, वही जो आप बता रहे हैं वही एग्जैक्टली वही है, प्लस सी ऑफ एक्स वाई इंटू यू वाई वाई, क्योंकि अब तीन कंपोनेंट बनेंगे ना, तीनों को देखना पड़ेगा आपको, प्लस सॉरी इक्वल टू, अब देखिए किसका फंक्शन हो सकता है? एक्स इस बार u का भी हो सकता है, यू एक्स का भी हो सकता है और यू वाई का भी हो सकता है। ठीक है, सेमी लीनियर। कॉशी लीनियर में अगर बात करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा? वही जो उसमें आता था, है ना? क्या डिफरेंस आता था? यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो सर सकता एक्स वाई यहाँ पे भी, है, एक्स वाई के साथ यू भी आ जाएगा।
y, और u अकेला नहीं, उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल यू डेरिवेटिव एक्स यू वाई। है ना, 2b of x, y, u, सॉरी क्या लिख दिया यार, इसमें भी सेम, हाँ, u x y, u x and uy and u of xy, ओके, देन प्लस c, वही फिर से x y u x और ui, इस बार सब में मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, u of y इक्वल्स टू z या फिर d ux uy x y u x ui। आपको पता है पीडी आसान है अगर आप क्लासिफिकेशंस करना जानते हैं। आपको कितने लोगों को ये बताइए वो चार पेट के चारों टाइप बिल्कुल दिमाग में बैठेगा कि हाँ भाई आप चारों टाइप में से कोई भी आएगा अपन कर सकते हैं, मतलब उनका टाइप कैसे दिखते हैं और प्रोसीजर, किसी को क्लियर हुआ, मतलब क्लियर मतलब याद है अभी किसी ने हाथ उठाया? यस सर। सर क्लियर हो गया है हमको सर। अच्छा, लेकिन याद नहीं किए हैं, चलिए याद कर लीजिए, ठीक है, याद भी हो गया सर। याद भी हो गया, बहुत अच्छी बात है। डबल बेनिफिट हो गया सर। हाँ डबल बेनिफिट हो गया, आपको तो हो रहा है, मुझे भी हो गया, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि एकदम से नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर में जो कुछ बचा वो सब नॉन लीनियर, ठीक है, रेस्ट जो कुछ बचा हुआ है वो सब कुछ नॉन लीनियर है, ठीक है। इसमें जो पूछा जाता है सेमी लीनियर, ये सब क्लासिफिकेशन कभी नहीं पूछा जाता है, इसमें जो पूछा जाएगा वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसमें पूछा जाता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेरिएबल्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। कल जो मेरा पेपर हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, इसके 2 क्वेश्चन आते ही हैं। सेकेंड ऑर्डर सेमी लीनियर पीडी, सेमी लीनियर पीडी में क्या होता था, इधर जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना वो बड़ा शांत टाइप का होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। किसके साथ, आर के साथ, इसको आर बोला जाता है, इसको एस बोला जाता है और इसको टी बोला जाता है, आर एस टी। तो इसलिए वही सेमी लीनियर की बात हो रही है, उनके साथ जो है वो जेड मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होता। तो जो जनरल स्ट्रक्चर है वो मैं लिखना चाह रहा हूँ, आर इंटू आर प्लस कैपिटल एस इंटू एस प्लस कैपिटल टी इंटू टी। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिख रहा हूँ, अभी बता देता हूँ, एक्स वाई यू एक्स यू वाई इक्वल्स टू 0, जहां पर r क्या है, r जो है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, u x x, s क्या है, x जो है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y देन विद रिस्पेक्ट टू x, एंड स्मॉल t क्या है, t जो है वो ऑर्डर याद रखिएगा u y y। आप कहोगे सर कैपिटल R क्या है, कैपिटल S क्या है और कैपिटल T क्या है, कैन एनीबॉडी गेस क्या है? Any function of x, y, z or constant? फंक्शन ऑफ एक्स वाई यू। सर x y u और एक्स वाई सर, एक्स वाई ओनली एक्स वाई। एक्स वाई, ये जो है ये क्या है, कोएफिशिएंट है ना, ये कोएफिशिएंट्स हैं, ये और ये। क्या ये कोएफिशिएंट हमें डिफरेंशियल इक्वेशन देख के मिल जाएंगे, क्या लगता है आपको? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं u x x plus 1 by c u t t plus u x t plus x into x t, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कैपिटल R का वैल्यू क्या है, कैपिटल R1 सर, R1 है। ओके, R जो है वो सर 1 है। जो T जो है सर वो T मतलब X है। सर S जो है वो X है, T S जो है वो 1 X है। सुनिए T कभी मत भूलिए, T जो है वो TT यानी वाई वाई,
बाय बाय। C 1 by C 1 by C है तो -1/c सी 1 by एच C की वैल्यू क्या है? X X माइनस X है x माइनस कहीं नहीं लगाया आपने, एटलीस्ट यहाँ सर माइनस बोला था ना, सर एक साइड ले जाएंगे उसको माइनस। -1/6 हाँ अब ठीक है, एक माइनस यस सर। क्लियर है? तो आर एस और टी के वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएंगे। अब देखिए इनके हिसाब से, इन वैल्यूज के हिसाब से वो हमसे पूछता है कि बताइए हमारा पीडी जो है वो कौन सी क्लास में जाके गिरेगा, कौन सी क्लास में जाके बिलोंग करेगा। ठीक है, कौन सी क्लास में जाके बिलोंग करेगा, यानी कि हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, इलिप्टिक, कौन सी क्लास में। तो ये डिसाइड होगा किसकी वैल्यू से, ये डिसाइड होगा s² - 4rt की वैल्यू से। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा? देखिए डिस्क्रिमिनेंट हाँ, so based on, डिस्क्रिमिनेंट से yes, discriminant, so based on values of capital R, capital S and capital T, the PDE will find its place। और प्लेस कितने टाइप के हैं? प्लेस है 3 टाइप के, 3 है ना? हाइपरबोलिक प्लेस में है, पहला है हाइपरबोलिक। देखिए ऑर्डर याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर पैराबोलिक पैराबोलिक, एलिप्टिक यस, और अब है एलिप्टिक। ठीक, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्टिक। हाइपरबोलिक जब सब कुछ पॉजिटिव हो, सब कुछ मतलब वो जो क्वांटिटी लिखने जा रहा हूँ वो पॉजिटिव हो। पैराबोलिक नेगेटिव, और सॉरी जीरो, और इलिप्टिक नेगेटिव। ऐसे याद रखिएगा, एच ई पी पॉजिटिव, ये तो जीरो। PPT की तरह हो गया सर। हाँ सर उल्टा हो गया, HP होगा। HPE मतलब कोनिक सेक्शन, हाँ कोनिक सेक्शन जो पढ़ाई होता है उस तरह हो गया सर। हाँ हाँ हाँ, वैसा वैसा। एच पी ई, देखो पैराबोलिक तो हमेशा जीरो होगा। अब यस ऊपर सर। जो था वो पॉजिटिव होगा और नीचे जो होगा वो नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है ना। तो वो आपको देखना है कि कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। तो जो ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा। अब किसको ऊपर रखना है आप डिसाइड कर लें, अगर आप यही रूल फॉलो करेंगे, है ना, तो भी ठीक है। अब वो क्वांटिटी क्या है जो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होती है, देखिए। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ क्लास सी। सर ये सिर्फ सेमी लीनियर में होगा कि और सब कैटेगरी में हो सकता है सर? नहीं नहीं, वो आपसे सेमी लीनियर में ही पूछेगा, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं। आर आर एस, लेकिन जो एग्जांपल है सर वो लग रहा है लीनियर भी हो सकता है सर। नहीं नहीं, मतलब अप टू सेमी लीनियर। ओके सर, ओके। तो आर आर, क्योंकि अगर देखिए अगर कॉशी लीनियर हो गया और टी से यू से मल्टीप्लाई हो गया, फिर आप नहीं, फिर बनाना मुश्किल काम है। तो आर आर, ओके सर। और आप एक और चीज ऑब्जर्व करेंगे अभी, प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई यू पी क्यू, मतलब समझ रहे होंगे आप, यू एक्स और यू एक्स और यू वाई। अब देखो एक चीज आपको नोट करनी है कि सिर्फ इतनी ही वैल्यू हमें चाहिए, आर एस टी। इसके अलावा जो कुछ फर्स्ट ऑर्डर में जो कुछ लिखा है दैट इज यूजलेस। यानी जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि वी ओनली नीड सेकेंड ऑर्डर की जो वैल्यू है, सेकेंड ऑर्डर वैल्यूज। फर्स्ट ऑर्डर कॉन्स्टेंट्स इनको तो पूछना भी नहीं है, वो जैसी रखी हुई है वैसी रखी रहने दीजिए, है ना, उनका कोई यूज नहीं है। एक क्वांटिटी है डिस्क्रिमिनेंट डी, इज डिफाइंड एज b² यानी s² - 4rt, यानी कि इस क्वांटिटी का डिस्क्रिमिनेंट s² - 4rt। if s² - 4rt is positive then it is hyperbolic। ठीक,
if s square minus 4rt is 0 then it is पैराबोलिक। क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव में जाने के लिए आईवीपी पढ़े हैं ना, 0 से होके गुजरना पड़ता है ना, तो इसलिए बीच में ये 0 वैल्यू है। और एस स्क्वायर माइनस 4rt लेस देन 0 ये हो गया आपका एलिप्टिक। ठीक है, बताइए क्लियर है? आइए क्वेश्चन करते हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से करना और आप ही करना। सबसे पहले यू एक्स एक्स इक्वल्स टू 1/c UTT। दूसरा है, आप शुरू हो जाए, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0। तीसरा है एक्स वाई यू एक्स एक्स प्लस वाई यू वाई माइनस एक्स यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यू एक्स वाई माइनस एक्स वाई इंटू यू वाई वाई इक्वल टू 0। यस, ये तीनों करने हैं, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आराम से करें। हाइपरबोलिक। नहीं सर, सी पे कैसे देना डिपेंड सर? करेगा ना, सी पर डिपेंड करेगा। हाँ, हाँ सी पे Ellipse थर्ड में भी कैसे बनेंगे? सी पॉजिटिव सेकेंड इलिप्स हो जाता जी। पॉजिटिव तब है। ठीक है सर, हाइपरबोलिक हो गया। हाँ। नहीं यहाँ सॉरी, पे नहीं सर, सी सेकेंड इलिप्टिक है सर, सेकेंड हाँ ये तो एलिप्टिक हो गया। सी ग्रेटर देन सी। और इसमें भी कैसे बनेंगे सर थर्ड में? सर Hyperbolic। हाइपरबोलिक है सर। हाइपरबोलिक फॉर एवरीथिंग। नहीं सर, एवरी, हाँ सर, नो हाइपरबोलिक सर। फॉर ऑल एक्स एंड वाई। सर स्क्वायर वाले टर्म्स है ना पूरे, x टू द पावर 4 प्लस तो y सर, टू द पावर 4 प्लस माइनस 4x का 4 स्क्वायर। आपका आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अच्छा हाँ सर, ठीक है ठीक हाँ। है, सारे है पॉजिटिव यहाँ हो गए। माइनस सर। सारे पॉजिटिव है सर वहाँ। दिस इज हाँ ठीक है सर। ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। हाँ, मुझे ये है कि हाइपरबोलिक है एक्सेप्ट ओरिजिन। अगर ओरिजिन ले लेंगे तो फिर पैराबोलिक। एंड एट ओरिजिन इट इज पैरा। पैराबोलिक। सर ये है फर्स्ट वाले में -4/c है, ये अगर ग्रेटर हाँ देन सर। 0 हो जाएगा तो वो तो वो- एलिप्टिक होना चाहिए। एलिप्टिक आएगा। हाँ। फर्स्ट में आना माइनस सी चाहिए। आएगी ना। देखिए फर्स्ट में आना चाहिए greater than 4, देखिए फर्स्ट में आना चाहिए 4/c। Yes, sir. -4/c। यस सर, 4/c है सर 4/c आ रहा है सर। तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, माइनस से प्लस हो गया जी सर, ठीक ठीक। कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। सो पीडीई, द पीडीई y u x x plus x u y y equals to 0 is hyperbolic in। अब आपको सॉल्व करना है इसको, आप स्टार्ट हो जाइए, मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बी है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सी है सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। और लास्ट है फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट आपका आएगा -4xy, इसको होना चाहिए पॉजिटिव। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस पॉजिटिव साइन x इंटू वाई लेस देन 0, मतलब ऑपोजिट साइन होना चाहिए, और वो सिर्फ आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। बाकी देखिए जहां जहां देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव होते हैं, सारे कैंसिल हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, ये CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए y माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर यू एक्स एक्स माइनस y माइनस 2 होल स्क्वायर यू वाई वाई प्लस 2x u x
प्लस 2xy इक्वल टू 0 इज पैराबोलिक। आपको वो रीजन बताना है जिसमें पैराबोलिक है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, एक बार आप कर लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें, मतलब गलतियां भी बहुत जल्दी होती हैं क्योंकि लगता है लोग। एक और क्वेश्चन है, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए, नहीं आया तो मुझे पूछ लीजिए। y माइनस 1 uxx प्लस x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं। uxy प्लस y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 uyy इक्वल टू 0, ठीक है। द इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। The equation is hyperbolic in entire xy plane except देखिए पहला ऑप्शन है except x axis, दूसरा है हाइपरबोलिक बोल रहे हैं ना, y एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी है ओके, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, एग्जाम में ऐसे ही दे देता है, कुछ नहीं है, केवल देखने में कॉम्प्लिकेशन है और कुछ नहीं। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यानी कि क्या पूछ रहा है समझ लीजिए, कह रहा है हाइपरबोलिक, मतलब आपको क्या मेंटेन करना है, एस स्क्वायर माइनस 4rt क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। उसके अलावा जितने भी केस हैं उनको डिस्कार्ड करिए। देखिए कहाँ कहाँ डिस्कार्ड कर पा रहे हैं, तो एक्स वाई में से वो कौन से पॉइंट हैं एक्सेप्ट जिनको आपको डिस्कार्ड करना है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि किसको डिस्कार्ड करना है बस, ठीक है। तो बताइएगा इसका आंसर, ये भी आपके लिए होमवर्क है, प्रैक्टिस है। ये 2 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 3 कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, तीन में कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, गेट में सीधे क्वेश्चन आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, और वेरी इजी प्लस इंपॉर्टेंट, ठीक, इजी प्लस इंपॉर्टेंट। देखो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होते हैं, तो द लैम्डा वैल्यूज आफ्टर सॉल्विंग आर लैम्डा स्क्वायर प्लस आर लैम्डा के बाद क्या आता है, आर एस टी आता है ना, एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। तो इसको ये लैम्डा के टर्म्स में सॉल्व होगा। लैम्डा में क्वाड्रेटिक है, देखिए ध्यान से देखिए, तो लैम्डा में क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक इन लैम्डा दिख रहा है, तो 2 रूट्स मिलेंगे, है ना। तो ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, एटमोस्ट 2 रूट्स, और यही रूट्स क्या कहलाते हैं, द लैम्डा वैल्यूज आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फॉर गिवन पीडी। बहुत आसान है। एग्जाम्पल, आ जाओ पेन पेपर लेके रेडी एकदम। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ y स्क्वायर r माइनस x स्क्वायर t इक्वल्स टू 0। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फॉर गिवन पीडी, या गो फॉर इट। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, इसका जो कोफिशिएंट होता है वो होती है, तो y स्क्वायर हो गया। अब देखो s का वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि s तो फैक्टर है नहीं। t का वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ यूज दीज वैल्यूज इनटू r lambda square plus s lambda plus t equal to 0. What will you get, y square lambda square plus 0 आ जाएगा, माइनस x square equals to 0। lambda square equal to क्या मिला आपको, x square divided by y square। with this you will get lambda equal to plus minus, ये plus minus मत भूलना, x by y। x by y। क्यों प्लस माइनस नहीं भूलना है, कोई बता सकता है?
So lambda square and at most 2 roots. एग्जैक्टली आपको 2 रूट मिलने चाहिए, फिर एक खो दोगे। ठीक है, तो देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या आ गया, x डिवाइडेड बाय y। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या आ गया, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y। एक इंपॉर्टेंट नोट है, क्या कोई दिमाग में सोच सकता है कि सर कैरेक्टरिस्टिक रूट तो हम आइगन वैल्यू को बोला करते थे, बोलते थे कि नहीं, है ना, आइगन वैल्यू को बोलते थे ना। तो जब Yes, sir. आइगन वैल्यू को बोला करते थे तो यहाँ पे तो ये नंबर्स नहीं है, यहाँ पे तो ये फंक्शन आ रहे हैं। तो नोट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैन बी फंक्शन ऑल्सो। ऐसा नहीं सोचना कि अरे यहाँ पे तो नंबर आने चाहिए 2/3 4/5, ये तो फंक्शन आ रहा है, हमने कुछ गलत कर दिया होगा, नहीं, है ना। इसलिए जानबूझ के ये क्वेश्चन करवाया, आपने कोई गलती नहीं करी है, वो फंक्शन ही आते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैन बी फंक्शंस आल्सो, ये इंपॉर्टेंट नोट था। ठीक, अब बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस फिनिश दिस कॉन्सेप्ट। इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। फिर एक साथ दोनों के लिए 2 क्वेश्चन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, आपने कहा सर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स तो हमें पता है, तो मैंने कहा बस उन्हीं का इस्तेमाल करना है। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स पता है, तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मिल गए, मान लो हमें क्या, एक λ1 मिल गया, एक λ2 मिल गया। सो जस्ट सॉल्व dy by dx plus λ1 equal to 0, dy by dx plus λ2 equal to 0। द सॉल्यूशन, अच्छा यहां से आपको एक कर्व मिलेगा, Yes, sir. कर्व 1, और एक कर्व यहां से मिलेगा, सो लेट अस से कर्व 2। ये दोनों ही आपके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कर्व्स विल बी नोन एज, क्या कहलाएंगे, Characteristic curve. कर्व्स। देखो आसान था, एक लाइन और ऐड करनी थी, तो मैं सोचा क्यों, तो जरा क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स फॉर प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन था, यस, Y square r minus x square t. एक्स स्क्वायर टी इक्वल टू 0। तो रूट्स तो आपने निकाल लिए थे, कर्व निकालना है, ठीक है। तो रूट्स कौन से आए थे सबसे पहले तो वो जान लें। तो रूट्स एक आया था x बाई वाई और दूसरा आया था माइनस एक्स बाई वाई। इसके लिए जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स प्लस, याद रखना, क्या याद रखोगे, सिर्फ और सिर्फ लैम्डा होता है, कोई x नहीं कोई y नहीं। मेरा एक क्वेश्चन इस एक एग्जाम में केवल इस पे गलत हो गया था, मैं भूल गया, मैंने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पे y से, दोनों फालतू में दो, मतलब वो क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का फालतू में गलत हो गया। तो याद रखना भैया, है ना, जो गलती मुझसे हुई आपसे ना हो। ये देखो, तो dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई इक्वल टू 0, और यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स प्लस λ2 क्या है, माइनस एक्स बाई वाई। इन दोनों को सॉल्व करके मुझे बताओ कौन से कर्व मिल रहे हैं। X square equals to c. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी मिल रहा है, यानी कि c1 मिल रहा है, सर प्लस मिल रहा है, पहले वाला प्लस प्लस, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस और वाई, सेकंड वाला माइनस c2। ठीक है। तो ये हो गए आपके कैरेक्टर्स। आसान है ना, कोई किसी को कोई तकलीफ है? यस सर। नो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ पीडी दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y ux प्लस y क्यूब माइनस y प्लस x of uyy plus x into y minus 1 into uxy plus 3ux plus
4u इक्वल टू 0। तो इसके कितने कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स होंगे? तो पहला है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2, चौथा है 3। तो देखो 3 तो हो नहीं सकते, ये ऑप्शन तो तुरंत डिस्कार्ड हो गया क्योंकि सेकंड ऑर्डर ही बनना है एटमोस्ट, है ना। चलिए शुरू हो जाइए। देखिए इस क्वेश्चन में आर ये है, टी ये है। मैंने थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दिया ताकि आपको हर ऑर्डर में कंफर्टेबल लगे, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है ना, या तो आप रूट्स निकालते बैठो पहले, क्योंकि यहाँ पे रूट्स नहीं पूछा आपसे, क्या पूछा है? वो नंबर संख्या पूछी है, कितने रूट्स हैं, हाउ मैनी। जब हाउ मैनी को आंसर करना है ना, सो व्हाट डू यू नीड टू डू? सिर्फ और सिर्फ जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ax² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो कितने रूट आते हैं बताइए? 2 सर। दो। रियल एंड 0 आ जाएगा। डिस्टिंक्ट 0 आ जाएंगे तो इक्वल रूट, इक्वल रूट। 2 आएंगे और इक्वल, और लेस देन 0 आ जाएगा तो ये तो इमेजिनरी आता है इसमें भी। इमेजिनरी आता है ना, नो रियल रूट ना। है। यस सर। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, तो देखो रियल रूट पे ही मिलते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ओनली फॉर रियल रूट, इमेजिनरी रूट के लिए आयोटा में कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स नहीं मिलेंगे, ओनली फॉर रियल रूट्स। अब आपका काम आसान हो गया, आपको यहाँ λ1 λ2 सॉल्व नहीं करना, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करिए। पॉजिटिव आ रहा है 2 कर्व्स, 0 आ रहा है 2 कर्व्स, 2 कर्व्स लेकिन सेम, यानी कि एक ही कर्व मिलेगा कायदे से देखेंगे तो। यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। तो उसमें यूनिक कर्व नहीं लिख सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, तो यूनिक कर्व लिख दीजिए, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। और थर्ड जो है लेस देन 0 है, जो उसमें आपको मिलेगा नो कर्व। अब आप यहाँ पाएंगे कि भले ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ये, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें नो कर्व आ जाएगा। एक बार सॉल्व करिए जरा, सॉल्व करके देखिए क्या मिल रहा है। सर x² y² प्लस x²। बताइए। x² y² हाँ हाँ, प्लस x²। एक सेकेंड, जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका वो आपको मिल रहा है x² y² प्लस x² x² y² प्लस x² माइनस 4x² y³ माइनस 4x² y³ प्लस 2x² y प्लस 2x² y माइनस 4x³ माइनस 4x³। हम सॉरी, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मुझसे छूट गया था जो इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। पासिंग थ्रू 1,1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ गए होंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 1,1 पे आपको निकालना है, बताइए कितना आ रहा है। देखिए -4 -4 -8 और 2 1 4, ये तो 0 हो गया भाई। कहीं तो कुछ प्लस माइनस है क्योंकि ये नेगेटिव आना चाहिए। 1 + 1 2 2 + 2 4। सर -4 आ रहा है ना? -4 आ रहा है ना? सर -4 आ रहा है। यस यस यस, -4। सो नो कर्व, है ना। नो कर्व। ये कैटेगराइजेशन आपको याद रखना है, 2 कर्व्स, यूनिक कर्व, नो कर्व। अब ये देखिए इस क्वेश्चन ने आपको एक रास्ता दिया कि ऐसे सोच सकते हैं, है ना। तो बस ऐसे ही, इसीलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए जाते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों का रास्ता समझ सके कि कैसे निकाला जाता है, बस। बाकी तो ठीक है। चलिए थर्ड ऑर्डर के लिए क्लासिफिकेशन हम लोग कैनोनिकल फॉर्म्स, ओके। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं ढूंढ रहा था। देखिए एक क्वेश्चन ये गेट में पूछा गया था, लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। क्या लिखा गया है?
the variables xi and eta for which reduces equation or the PDE which reduces PDE uxx x square uyy into its canonical form. कैनोनिकल फॉर्म मैंने बता रखा है, जो सिमिलर होती है पर सेम नहीं होती है ना। तो जैसे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जो मैट्रिसेस की होती है, तो ऐसे ही किसी पीडीई की भी कैनोनिकल फॉर्म होती है, यस, जो कि किसी लिहाज से, अच्छा कैनोनिकल फॉर्म्स क्यों इस्तेमाल की जाती हैं बताइए जरा। व्हाई डू वी स्टडी डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स फॉर डिफरेंट, लेट अस से मैट्रिसेस की अगर बात करें, क्यों हम लोग जेसी फॉर्म्स पढ़ते हैं। जेसी फॉर्म J1, मान लीजिए दो जेसी फॉर्म बन रही है J1 और J2, एक चीज तो क्लियर है कि ये और ये सिमिलर है, सिमिलर मैट्रिसेस हैं, है ना। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा Yes, sir. पार्टिसिपेशन दिखाइए, तभी फिर मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाऊंगा, है ना। तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है। देखिए कई बार क्या होता है, आइए आपको आज एक चीज सिखा देता हूँ, ठीक है, जो शायद आप जिस सिस्टम में हैं उस सिस्टम में कभी नहीं सिखाई जाएगी। होता क्या है, कई बार हम लोग इस पशोपेश में होते हैं, इस दुविधा में होते हैं कि यार इसके बारे में तो हमें पता नहीं है, तो हमें नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। पर मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है, जबकि मैं तो कहूंगा हर जगह कोशिश जरूर करनी चाहिए। कई बार इंटरव्यू में, है ना, एज अ टीचर आप अगर सोचना शुरू कर दें, एक बार सीखना सोचना शुरू कर दें, तो भले ही 100 बार आप गलत जाएं, आपने कुछ सोचा और यहाँ पे आपको आना था, ये है एग्जैक्ट, आपने सोचा और आप यहाँ पहुंच गए, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा ये एंगल बेंट होगा बेंट होगा बेंट होगा और आपकी सोच एकदम ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके लिए ये पूरा का पूरा जर्नी आपको तय करना होगा। आप लोग क्या करते हैं, कोई भी नई चीज जब ड्रॉप की जाती है आपके सामने, तो आप उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहते, कभी नहीं। आपको पता है हाउ आईआईटी पीपल वर्क, हाउ आईआईएम पीपल वर्क। एक टेबल पे कभी बच्चों को देखिए, ऐसे एक टेबल पे जब बैठते हैं, ठीक है, कुछ बात कर रहे होते हैं, मैं कहता हूँ आम बात है, कोई नॉर्मल बात है, कोई सोसाइटी की बात, कुछ भी बात, वो बात टेबल करी गई, सबके अपने व्यूज होते हैं, आपके भी हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ जो बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, नहीं, हो सकता है आप में भी पोटेंशियल हो, आपको मौका नहीं मिला, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि सब लोगों के अपने व्यू होते हैं किसी भी चीज को लेकर, कोई भी ब्लैंक नहीं होता, है ना। 90%, 10% ब्लैंक हो सकते हैं। तो ये आदत डालिए कि हम जरूर कुछ ना कुछ बोले, कुछ ना कुछ सोचने का प्रयास करें हर चीज में, ये होती है लर्निंग हैबिट। इसको अगर डालेंगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। चलिए, कैनोनिकल फॉर्म्स मैंने आपको पहले ही बताया क्यों स्टडी करी जाती है। होता क्या है, कई बार इनसे कुछ कंक्लूड करना आसान होता है। जैसे क्या आप किसी जेसी फॉर्म को देख के, है ना, कोई मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिसिटी, उसकी जेसी फॉर्म को देख के एएमजीएम बता सकते हैं क्या उसका? मल्टीप्लिसिटी बता सकते हैं सर, हाँ वही एएमजीएम, डायगोनलाइजेबल, और ना सिर्फ अलजेब्रिक, आप ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी बता सकते हैं, जीएम भी बता सकते आप हैं। जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर के बारे में बता सकते हैं। जीएम से तो बहुत चीजें मिलती हैं, जीएम से ही तो जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर मिलता है, एक दिन सिखाया था, है ना। जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर यस के अलावा और क्या बता सकते हैं आप? इससे क्या मिनिमल पॉलिनोमियल बता सकते हैं? यस सर। बिल्कुल बता सकते हैं, एएमजीएम पता चल जाए कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक तो फिर बता ही सकते हैं, केवल एक्सपोनेंट रेज करने होते हैं, पावर रेज करनी होती है ना। तो ये है जादू, जो चीज आप इस मैट्रिक्स को देख के नहीं कर पा रहे थे, वो इसके कैनोनिकल फॉर्म, है ना, या नॉर्मल फॉर्म से आपको मिले। इसीलिए हर जगह पे, हर पूरे मैथमेटिक्स में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म स्टडी करते हैं। तो पीडीई का भी कुछ कैनोनिकल फॉर्म है जो कुछ कुछ लिहाज से यूजफुल होता है। उस कैनोनिकल फॉर्म में बदलने के लिए एक पीडीई में कुछ वेरिएबल्स इनपुट किए जाते हैं, सॉरी इक्वल टू 0। वेरिएबल्स इनपुट करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि कुछ z इक्वल टू समथिंग एंड ईटा इक्वल टू समथिंग, दो इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट कर्व लिए जाते हैं, इनको पुट किया जाता है इसमें। तो सब्स्टिट्यूट
सब्स्टिट्यूट इन किसमें, जो आपको गिवन पीडी है उसमें सब्स्टिट्यूट करिए, यू विल गेट इट्स कैनोनिकल फॉर्म। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, वो कौन से कर्व हैं जिनको सब्स्टिट्यूट करना है, दिस इज द क्वेश्चन। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया? कई लोगों को ना क्वेश्चन ही समझ नहीं आया था, तो इसलिए इस साल कम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया। मुझे भी पूरा Yes, sir. समझ नहीं आया था, पर 50% समझ में आया, तो मुझे लगा कि यही चीज पढ़ी है मैंने और किया तो वो बिल्कुल सही आया, है ना। तो अब देखिए जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं। ऑप्शंस क्या है आइए देख लेते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट है y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू, eta इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू, y इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, eta इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, y इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर, eta इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर, एंड d y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ये ऑप्शन दिए हुए थे। मुझे ऑप्शन से ही देख के थोड़ा अंदाजा लगा था कि शायद ये वही कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं, और जी हाँ बिल्कुल सही बात है कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना किसी पीडीई के, ये वही वेरिएबल्स हैं, ये वही दो कर्व्स हैं जिनकी वैल्यू को पुट करके आप किसी पीडीई को उसके कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, लेकिन कन्वर्ट इन्हीं के थ्रू करते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ दो कर्व्स निकालने हैं, एक का नाम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स निकालने। यस, so you only need to find characteristic। कैरेक्टरिस्टिक कर्व वो चीज है जो पीडी में इनपुट करोगे तो कैनोनिकल फॉर्म मिलेगा। कैनोनिकल, ठीक है, कल सिखाऊंगा कि कैसे फाइंड करते हैं कैनोनिकल फॉर्म, बस थोड़ा आप लोग पेशेंस रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा पेशेंस रखना, मिल जाएगा। 2-3 क्वेश्चन करेंगे hopefully आ जाएगा। और अब हम लोग बहुत पीडी के बहुत अच्छे सेक्शन पे बढ़ रहे हैं, इन्हीं सेक्शन से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ओवर द इयर्स अलग अलग एग्जाम्स में।